अगर अलॉटमेंट नहीं आई है तो आप सबसे ज्यादा सेफ स्कोरिंग में हो, एकदम सेफ जोन में हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको राउंड हेलो एवरीवन, तो यार मणिपाल राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। आप जूम करो सभी को पता होगा। अब कहीं ना कहीं आप कुछ कंफ्यूजन में फंस रहे होगे। जो अलॉटमेंट आई होगी वो आपको नहीं चाहिए होगी। हो सकता है जो आपको मिल गई हो आप उससे सेटिस्फाइड भी होंगे, लेकिन उसमें ना 10% ऑडियंस ऐसी होती है जो सेटिस्फाइड होती है। तो सर अभी अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, सीट ब्लॉकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बहुत सारा कंफ्यूजन है। सर वीआईटी लें कि एसआरएम लें कि मणिपाल लें, कौन सा लें, उसका एक प्रियोरिटी ऑर्डर दे दीजिए। तो मैंने उसका एक प्रियोरिटी ऑर्डर भी अभी दे रखा है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। मणिपाल की कट ऑफ जो राउंड 1 में आई हुई है उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। तो सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं यार। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि व्हाट आफ्टर राउंड 1 मणिपाल काउंसलिंग रिजल्ट आउट। तो उसके बाद में अब यार एक कंडीशन एक स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन रिप्रेजेंट करके बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि मणिपाल का राउंड 1 का कट ऑफ यार ईसी में इस बार काफी कुछ एक्सटेंशन देखने को मिला है और मणिपाल का सीएसई काफी जल्दी बंद हो गया है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। कोर ब्रांच सीएस की बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने और यहाँ पे जो डिस्कस करने के लिए बताया था ना, वीआईटी एसआरएम मणिपाल, पहले उसका सीक्वेंस देख लो। वीआईटी कैटेगरी 1 मिल रहा है तो पहले बढ़िया है, फिर उसके बाद मणिपाल मेन कैंपस है ना, वीआईटी कैटेगरी 2-3, उसके बाद केटीआर मेन कैंपस, उसके बाद वीआईटी चेन्नई कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, उसके बाद में एमआईटी मतलब मणिपाल बैंगलोर, उसके बाद में बैनेट, देन फिर जापुर मणिपाल जापुर। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है, आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। बैनेट को यहाँ पर मैंने इसलिए रखा हुआ है यार कि बहुत सारे, कल मैं इवनिंग में लाइव आया था और 1-to-1 इंटरेक्शन किया स्टूडेंट से, पेरेंट्स से। एक कन्फ्यूजन आ रहा था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। इनकेस अगर मुझे प्रियोरिटी सेट आउट करनी होगी तो हम थोड़ा सा बैनेट यूनिवर्सिटी को एक प्रियोरिटी में लेकर चलेंगे, बिकॉज उसकी एवरेज प्लेसमेंट काफी अच्छी आई हुई है इस ईयर। तो अब यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट कंसीडर कर लेता हूँ जो कि राउंड 1 में अपीयर हुआ था, उसकी अलॉटमेंट आ गई। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है उसकी अलॉटमेंट आ गई होगी, हो सकता है उसकी अलॉटमेंट ना आई हो। अगर अलॉटमेंट नहीं आई है तो आप सबसे ज्यादा सेफ स्कोरिंग में हो, एकदम सेफ जोन में हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको राउंड 1 के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस को थोड़ा सा राउंड 2 में अपीयरिंग होने के लिए सेट आउट करना पड़ेगा। आपको उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी चॉइस फिलिंग अगर आप अपनी अपग्रेड करना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी था कि सर क्या चॉइस फिलिंग अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप चॉइस फिलिंग राउंड वाइज अपग्रेड कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। इन केस अगर आपने अभी तक मणिपाल में नहीं किया हुआ है तो सेकंड राउंड आई थिंक 11 से 30 जुलाई के बीच में होगा, तो उस बीच में आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करेंगे जिस स्टूडेंट को अलॉटमेंट मिल गई होगी उसको 1 वीक का 1 से 7 जुलाई के बीच का टाइम मिला होगा, जिसमें उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी 1,65,000 रुपीज। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का बढ़ा दिया गया है, 25 जुलाई तक कर दिया गया है। हाँ, अब अलॉटमेंट आ गई होगी, उसमें 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन हो सकता है उसको अलॉटमेंट मिली हो, उससे वो सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड है तो यार उसमें भी 2 कंडीशन होंगी। एक तो ये कि वो अपना राउंड 2 में या जो आगे के कमिंग राउंड है वो उसमें अपीयर होना चाह रहा है, अपनी ब्रांच को, अपनी चीज़ों को और अपग्रेड करना चाह रहा है। तो देन वो सिंपली क्या करेगा, आगे मूव करेगा और 165 पेमेंट करेगा और देन आगे उसका फ्लोट करता चला जाएगा। दूसरा, वो अगर फिक्स करना चाह रहा है तो उसको कुछ नहीं करना, 165 पे करना और उसकी काउंसलिंग फिक्स आउट होगी। उसके बाद वो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा, दैट्स इट। आफ्टर देन वो हॉस्टल वगैरह का जो भी प्रोसेस होगा वो जाके करेगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं होगा, जिसको अलॉटमेंट आई है, तो उसके केस में उसका 10,000 फॉरफिट हो जाएगा अगर वो 1,65,000 डिपॉजिट नहीं करता है तो। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में फंस जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी कैंडिडेट्स अपना कमेंट करें रैंक और उनको जो भी ब्रांच अलॉट हुई है और वो कौन सी ब्रांच चाह रहे हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, और ये सारे डाउट्स क्वेरीज हम लोग लाइव सेशन में कवर अप करेंगे। और यार लाइव हम रेगुलर आते रहेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और यार कि मणिपाल को लेकर मैंने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मणिपाल व्हाट्सएप ग्रुप है ना, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको एक कट ऑफ वाली एनालिसिस की जो पीडीएफ अभी मैं ब्रीफ करूंगा वो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि मणिपाल के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आ जाते हैं अब हम लोग सिंपल सा, जो भी हमारे पास में अभी कट ऑफ है ना, राउंड 1 का डेटा हमारे पास में आ चुका है। तो काफ़ी दिन पहले गया था, इट्स बिन की सेम डे ही आ गया था जिस दिन रिजल्ट आया था इवनिंग में, है ना। तो आई थिंक 1 जुलाई को इवनिंग में 8 PM पे रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था।
अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, बड़ा ही सिस्टमैटिक पैटर्न में दिया हुआ है यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा डेटा दे रखा है, सबसे अच्छी चीज ये। और आपको सारी ब्रांच के हिसाब से दे रखा गया है। अगर आप ऑफिशियल डेटा देखेंगे तो वो डेटा आपको थोड़ा सा एक्चुअल कुछ अलग दिखता है। उसमें आपको क्या है ना कि कैंपस कुछ इधर दिए होंगे तो एक वो उतना आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करके एक ईजी फॉर्म में रखा हुआ है। सिंपली अगर आप सीएस का देखोगे तो 583 रैंक तक गया हुआ है। तो मैं बोलूँगा अगर किसी की 900 रैंक तक है तो आप एक बार उम्मीद रख सकते हो। मैंने इस पर भी एक एक्सपेक्टेड वाली वीडियो बनाई है, इट्स मीन की लास्ट राउंड तक कितने तक मिल सकता है, तो वो जाकर वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। उसके बाद में बीटेक सीएससी मेन कैंपस में 1012 पे क्लोज हो गया है, बीटेक आईटी 2272 पे, और डेटा साइंस इंजीनियरिंग 2976 पे गया हुआ है। ईसी ब्रांच मणिपाल मेन का ईसी नहीं है ये, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, 3181 पे गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेंगलोर कैंपस यार आ गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद में ईसी आया हुआ है मेन कैंपस का, देन आपका फिर से बेंगलोर कैंपस का। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे बीच में बस ईसी आया है मेन कैंपस, उसके बाद बेंगलोर कैंपस का एआई आ गया है, फिर उसके बाद में मेन कैंपस का ट्रिपल ई आ गया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आफ्टर देन अब यहाँ पर देखोगे यार मणिपाल जयपुर है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ यार कि मणिपाल बैंगलोर जो कैंपस है सेकेंड नंबर पे डिमांडिंग रहता है। आप कट ऑफ ट्रेंड देख सकते हो, ऐसा बीच में कहीं नहीं हुआ कि बीच में जंप किया हो मणिपाल जयपुर कैंपस। मणिपाल जयपुर किया हुआ 10,000 में, वो भी कोर सीएस को लेकर। उसके बाद में बाकी आप देखोगे लाइन से आपको बैंगलोर मिल जाएगा, देन उसके बाद में आपको फिर मणिपाल मेन कैंपस मिलेगा, है ना। फिर बीच में एक बार जयपुर आया हुआ 15,000 रैंक पे। तो ये पूरा सीक्वेंस दे रखा है इस तरीके से। ये सीक्वेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप आगे की काउंसलिंग अगर आप इसकी हेल्प से करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक चॉइस प्लिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग बताएंगे जब राउंड 2 चल रहा होगा तो उस पर एक हम चॉइस प्लिंग को लेकर एक अलग से वीडियो बना देंगे। इस पीडीएफ को जाके डाउनलोड करो, जो भी डाउट क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट अलॉटमेंट यार मणिपाल मेन कैंपस में केमिकल ब्रांच में आया हुआ है 35,629 तक। तो ये यार पूरा कट ऑफ एनालिसिस था, एक कट ऑफ का पूरा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पीडीएफ दे रखा है, जाकर डाउनलोड करो और बाकी हमारी टीम से बात करो। फिर भी कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती हैं, लाइव सेशन आता रहूंगा और देन डिस्कस करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताओ आपको किस कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग रिव्यू चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम आपको सारी बताएंगे। बाय बाय।